सदगुरु कबीर साहेब, काशी लहर तारा धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब, आचार्य गद्दी खरसिया धाम, आचार्य गुरुजनों की, पंसी हजूर अर्धनाम साहेब, सभी संत महापुरुषों की, महान श्री नरसिंहदास जी साहेब की, महान श्री संतदास जी साहेब की, महान श्री भगवान दास जी साहेब की, महान श्री हरिदास जी साहेब, महान श्री माणिक दास जी साहेब की, छोटे महंत महान श्री दयाल दास जी साहेब, उपस्थित सभी संत महापुरुषों की, आप सभी भक्त हंस जनों की जय। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल शिरनाय, जासु ज्ञान दिन कर निकर, भ्रम तम देत नशाय। भ्रम छुड़ाय पथ विकट को, निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम, तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। मुख्य गादी पर विराजमान परम पूज्य पंछी हुजूर साहेब, मंच पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस पूरे कार्यक्रम की शोभा में अभिवृद्धि करने वाले सभी श्रद्धेय महान साहिबान, महान श्री नरसिंहदास जी साहेब, महान श्री गुरचरण दास जी साहेब, महान श्री केमदास जी साहेब, सभा का सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे युवा और ओजस्वी महंत श्री रोहित दास जी साहेब। ऐसे ही हमारे युवा संत महंत हैं कमलेश दास जी, पद्मनाभ दास जी, और भी यहाँ महंत साहिबान विराजमान हैं। सभी संत जन उपस्थित हैं, गायक मंडली उपस्थित है और श्रोता समाज। साहब कहते हैं, श्रोता वक्ता की अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए। सार शब्द निबेर लीजिए, बहुरी न भव चलाइए। साहब कहते हैं कि ये भी एक उपाय है, मुक्ति का ये भी एक मार्ग है। तुम श्रोता बनकर, सुनने वाला होकर, गुरु के मुख से निःश्रित उनके उपदेशामृत का पान कर सको, ये भी एक मार्ग है। तो आप श्रोता और अच्छे श्रोता, जैन परंपरा में कहते हैं कि श्रावक भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। श्रावक, सुनने वाला, सुन करके भी पाया जा सकता है। प्यारे हंसजनों, यह कार्यक्रम आयोजित है जिन गुरुजनों को स्मरण करने के रूप में, स्मृति रूप में, उन सभी को हमने स्मरण किया है। और राजकोट धाम बहुविख्यात, बहुप्रसिद्ध, एक प्रकाश का केंद्र, एक ज्योति का केंद्र, एक पावर हाउस। बहुत पहले मैं महर्षि नरसिंहदास साहब के साथ कहीं कहीं भ्रमण किया था कच्छ में, तो एक बार उनके मुख से एक बात मैंने सुनी थी और उस बात को मैं अपने प्रवचन में बहुत जगह दोहराता हूं
क्या है जानते हो? वो बात यह है कि यदि तुम्हें सफेद कोट से बचना है, काला कोट से बचना है, खाकी कोट से बचना है, तो राजकोट आओ। यानी काल से बचना है, ये सब काल रूप है। काल से बचना है तो राजकोट आओ, क्योंकि राजकोट मतलब प्रकाश का केंद्र, पावर हाउस है ना, जहां हम आकर रिचार्ज हो जाते, फिर से हमें एक शक्ति आ जाती, शक्ति का संचरण हो जाता है। और एकोत्री आरती का आयोजन, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। सबसे बड़ी आरती तो है ही, जहां 101 महान साहेबान विराजमान होंगे। हम जिस परंपरा के हैं, धर्मदासी परंपरा के, उनमें 101 संख्या की बड़ी महिमा है। आपको विदित है कि 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्तिराज उनको दिया अटल 42 वंश। पंत सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य हुए धर्मदास साहब। ऐसे ही अलग अलग युगों में अलग अलग शिष्य हुए, जिन्हें हम 4 गुरु के रूप में जानते हैं। सतसुकृत कब आए थे? सतयुग में। द्वापर में आए थे करुणामय साहेब, त्रेता में आए थे मुनिंद्र साहेब, और कलयुग में आए सदगुरु कबीर साहेब। तो चारों युगों में 4 सदगुरु आए और 4 गुरु भी आए। धर्मदास साहेब, बंकेजी साहेब, सहतेजी साहेब और चतुर्भुज साहेब। और इन चारों गुरुओं को उन समय आने वाले सदगुरुओं ने आशीर्वाद दिया कि तुमसे इतने वंश होंगे। धर्मदास साहेब को सदगुरु कबीर साहब ने 42 वंश का आशीर्वाद दिया। सहतेजी साहब को 7 वंश का, बंकेजी साहब को 27 वंश का, चतुर्भुज साहब को 16 वंश का। 42, 27, 16 और 7 को जोड़ोगे तो संख्या बनती है 92, 92। नौतम अंश साहेब को रूपा का है कहते हैं। जो नौतम अंश हैं साहेब सतपुरुष के, वे भी साहेब के ही रूप है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं। 9 और जोड़ दो उसमें, 101। तो जब 101 इन हमारे वंश गुरुओं के प्रतिनिधि रूप में एक एक महान साहेब विराजमान होंगे, और आप उन्हें एक अपनी तरफ से नारियल भेंट करोगे, तो सोचो वो कैसा होगा, वो समय, वो स्थिति, वो दिन। और वो बहुत दिन नहीं, परसों के ही दिन है। तो एक बहुत बड़ा आयोजन है। लेकिन और भी एक बड़ी बात कि जब भी एक गोत्री होती है, आचार्य गादी खरसिया से जुड़े सभी महान साहेब, संत, भक्त एकत्रित होते हैं। इसीलिए भी बड़ा है ये। और कार्यक्रमों में ऐसी उपस्थिति नहीं होती, लेकिन एकोत्री में जरूर होती। यानी समझ लो कि एकोत्री आरती जहां होती है, वहां पूरी आचार्य गादी उपस्थित हो जाती है, पूरी आचार्य गादी खरसिया धाम। हाँ, इसलिए प्यारे हंसनों, बहुत बड़ी महिमा है। साहब ने धर्मदास साहब को कहा, बड़ी सुंदर सी बात सत्संग के रूप में आपको सुनाऊं। साहब कहते हैं, कहें कबीर धर्मदास से 2 बातें सीख ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। साहब ने धर्मदास साहब से कहा, धर्मदास जी साहब कभी हाथ जोड़ करके साहब के समक्ष पूछते हैं, साहब मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो अपना अधिकांश जीवन बिजनेस व्यापार में बस तौलने में ही लगा दिया, बेचने और खरीदने में ही लगा दिया। हाँ, अब थोड़े से जो समय बचा है, और इस थोड़े से समय में मैं ऐसा क्या करूं जीवन सार्थक हो जावे। और जब धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर साहब उपदेश करते हैं
तो वह उपदेश मात्र धर्मदास साहब के लिए थोड़े है, हम सब के लिए है। क्योंकि जब कभी भी कोई गुरु जिज्ञासु शिष्य को कुछ उपदेश करता है तो समझ लो जो उपदेश करने वाला गुरु सदगुरु कबीर साहब का रूप होता है और ज्ञान को सुनने वाला श्रोता रूप धर्मदास साहब होता है। इसलिए जो भी सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हम सब के लिए कहा, सब श्रोताओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए कहा, मुमुक्षुओं के लिए कहा। एक छोटी सी साखी लेकिन बहुत बड़ा संदेश दिया। साहब धर्मदास साहब कहते हैं, साहब अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पश्य कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनेक हैं, अनंत हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। पुराण की गिनती करो 18, उपनिषद की गिनती करो 108, उसके बाद 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, उसके बाद रामायण, गीता और न जाने क्या क्या स्मृति ग्रंथ आदि सब जोड़ो तो कितने हो जाते हैं। सबको पढ़ पाना, सबको जान पाना मुश्किल है। इसीलिए तो वेद व्यास जी से किसी ने पूछा था, आपने 18 पुराणों की रचना की, लेकिन 18 पुराण पढ़ने का समय किसके पास है? आप सार रूप में कुछ कह दो। तब उन्होंने वेद व्यास जी ने भी कहा था, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। मैंने सिर्फ 2 ही बातें कही है 18 पुराणों में, 2 ही बातें कही है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पापाय परपीडनम, परोपकाराय पुण्याय, है ना? पुण्य के लिए परोपकार करो, और यदि तुम्हें पाप कमाना है तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाओ। क्या लगता है ना? ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को मात्र 2 उपदेश किया। क्या कहते हैं? कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। कर साहेब की बंदगी, साहेब की बंदगी करो धर्मदास जी। साहेब, साहेब का क्या मतलब है? शब्दकोश में साहेब का अर्थ खोजने जाओ तो अर्थ मिलेगा, साहेब मतलब परमात्मा, साहेब मतलब मालिक, साहेब मतलब स्वामी। और सामान्य रूप में हम सब साहेब हैं, जितने यहां बैठे हैं। महंत साहेब हैं, संत साहेब हैं, आचार्य साहेब हैं, धर्माधिकारी साहेब हैं। लेकिन यहां साहेब ने जो इंगित किया, साहेब का अर्थ, जिस तरफ साहेब का इशारा है, कहते साहेब जीव मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति साहेब। सा अर्थात शरीर, ह मने हृदय, सा अर्थात शरीर, ह अर्थात हृदय, ब अर्थात रहने वाला, बसने वाला। शरीर के हृदय में और हृदय में जो निवास करने वाला, अब वो सबके भीतर है, सबके अंदर है। वही साहेब बोलता है, घट घट बोलता है। उसी साहेब की उपस्थिति से मैं बोल पा रहा हूं, उसी साहेब की उपस्थिति से आप सुन रहे हो। बहुत बड़ी बात साहेब ने कही, कर साहेब की बंदगी भूखे को कुछ दे। और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जीव मात्र के प्रति प्रेम, जीव मात्र के प्रति प्रेम। हम ट्रिनिडाड गए थे सुबह, एक बात हमको आपको स्मरण दिलाए। एक स्कूल में गए जो हमारे कबीरपंथियों द्वारा संचालित है। मैं उस स्कूल के सामने ही एक पोस्टर लगा है, कबीर साहब का चित्र है और उसमें लिखा है 5 पिलर्स ऑफ सदगुरु कबीर साहब से टीचिंग। सदगुरु कबीर साहब की शिक्षा के 5 स्तंभ। क्या क्या है 5 स्तंभ? पहला ट्रुथ, सत्य। दूसरा लव, प्रेम। तीसरा नॉन वायलेंस, अहिंसा। चौथा ह्यूमैनिटी, मानवता। 5वां कंपेशन, दया,
करुणा। सदगुरु की शिक्षा में सब है। और जब साहिब की बंदगी कहते हैं तो ये सब चीजें आ जाती है, एक साथ आ जाती। क्योंकि साहिब की बंदगी का मतलब, बंदगी का अर्थ सम्मान, सत्कार, सम्मान करना। बंदगी का अर्थ सिर्फ साहिब बंदगी नहीं जो हम आप करते, बंदगी मते सम्मान, जीव मात्र के प्रति सम्मान का भाव। जब प्रेम होगा तब सम्मान होगा, जब दया होगी, करुणा होगी तो सम्मान होगा, जब अहिंसा का भाव होगा तो सम्मान होगा, है ना। तो जीव मात्र के प्रति दया का भाव। एक जगह और भी सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में कहा है, कहते आपा तजय और हरि भजय, नक्सिक तजय विकार, और सब जीवन से निर्भय रहे, साध मता है साध। वहां भी धर्मदास साहब ने पूछा, साहेब कोई सार बात आप बतावें। सदगुरु कबीर साहब ने प्रसंगानुकूल सबको, हम सबको समझाया, जीवन का रहस्य सुलझाया, जीवन की सच्चाई को अनावृत किया। जानो इसे, समझो इसे। पल पल पदे पदे सदगुरु ने हमें अवगत कराया, हमें सचेत किया, सावधान किया। एक जगह तो साहब यहां तक कहते, काल खड़ा सिर ऊपरे ते जाग बिराने मीत, जाका घर है गैल में सो का सोए निश्चिंत। अरे बिराने का मीत, अरे बिराने का मीत, तू क्या सोया है। काल खड़ा सिर ऊपरे, काल तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा है और तू सो रहा है। तो दूसरों से बिराने का मीत है, संसार का प्रेमी, जगत प्रपंच का प्रेमी, विषय प्रपंच का प्रेमी, और काल तेरे सिर पर खड़ा है। जाका घर है गैल में, ध्यान रखो, जिसका घर गली में हो वो कभी भी निश्चिंत नहीं सो सकता। ऐसे ही तुम्हारा है, तुम गली में सोए हो लेकिन तुम निश्चिंत सोए हो, यही अचंभा है, विडंबना है। प्यारे हंसनो, सदगुरु ने इस प्रकार हमें समझाया कि देखो, जीवन को जानो, जीवन को समझो, जीवन बड़ा अनमोल है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है। आज तुम धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, बेतहासा भाग रहे हो। कहां भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो? क्या तुमने पहली बार धन जाना, पद जाना, प्रतिष्ठा जानी? पहले भी कितनी बार ये सब मिला। अब तो जागो, अब तो उठो। मनुष्य का जीवन अनमोल है। पूरी सृष्टि में मनुष्य जैसा कोई जीवन नहीं, सब भोग जीवन है। मनुष्य का जो जीवन है ज्ञान का जीवन है। समझो, विचार करो, इस जीवन को समझो। हर आने वाला पल यही खबर दे के जाता है, ध्यान रखना, मौत निकट ही है। हर आने वाला पल, हर बीत जाने वाला पल कहता है कि जीवन और कुछ कम हो गया है। तुम समझ पाओ तो हर सांस की कीमत पहचान सको। हर सांस की कीमत पहचान सको। जीवन में प्रेम के लिए ही जीवन इतना कम है। क्यों नफरत, क्यों घृणा, क्यों प्रपंच, ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच में जीवन को व्यतीत कर रहे हो? प्रेम के लिए ही जीवन कम पड़ता है और तुम व्यर्थ का ये सब में अपने जीवन को खो रहे हो। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? समस्त जीवों के कल्याण के लिए, अखिल विश्व कल्याणार्थ, सबका कल्याण, सर्वजन हिताय, सबका हित हो। तो इस तरह हम अपने जीवन को समझें, विचार करें। जीवन में
रोग भी है, शोक भी है, बहुत सी चीजें हैं, इसमें भी समय व्यतीत हो जाता है। तो हम समय अपने लिए निकालें, कुछ अकेले में बैठें, शांत बैठें, चिंतन करें। को हम कस्तम कुत आयाता कामे जननी को में ताता। कभी हम विचार करें, सुबह उठ करके थोड़े एकांत में बैठ के, उठने के साथ ही थोड़े से लाइट को ऑन ऑफ ही रहने दो, बिस्तर में बैठ जाओ, थोड़ा चिंतन करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, ये मेरा जीवन क्या है, चिंतन करो। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्या करने आया यहां, विचार करो। साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाए। ये जो तुम्हारे जीवन में जो दुख है, उसका कारण है क्योंकि तुम विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। विचार करो। अभी हमारे रोहित साहब कहते थे ना, वेदना, वेदना का अर्थ जानते हो, दुख होता है, लेकिन इसमें दो शब्द हैं, एक वेद है और एक ना है। वेद का अर्थ ज्ञान भी है, और जब ज्ञान ना हो तभी दुख है, वेदना। वेद है तो सुखी हो, और वेदना है तो दुखी हो, क्योंकि ज्ञान है नहीं। और वो ज्ञान मिलता है गुरु से, उसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप आए हो। आज बताया गया कि लाभ पांचम का दिन है, नए वर्ष का 5वां दिन है, लाभ पांचम का, लाभ पांचम है ना। और आज से लोगों ने अपना धंधा शुरू किया है, काम व्यापार शुरू किया है। कितनी सुंदर बात है कि लाभ पांचम के दिन आप आज साहिब का उपदेश सुनने, संतों का उपदेश सुनने आए हो, और जो उपदेश यहां मिले उसे जीवन में गांठ बांध करके रखो। जो साहिब ने कहा, कहते आपा तजय और हरि भजय, नक्सिक तजय विकार। कहते 4 बातें भी जीवन में अपना लो मात्र। अहंकार और अभिमान का त्याग कर दो, गुरु की शरण में आ जाओ, गुरु की शरण। दूसरी बात, आपा तजय हरि भजय, नक्सिक तजय विकार। नख से सिख पर्यंत समस्त विकारों का त्याग कर दो, सब जीवन से निर्भय रहो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव रखो। बस 4 बातें जान लो। मैं तो कहता हूं बहुत सारे दुख हमारे अपने कारण है। मैं कल बांसवाड़ा में था तो लोगों से पूछता था, एक बात बताओ, तुम ड्रिंकिंग करते हो, ड्रिंकिंग करने के बाद तुम्हारा लीवर डैमेज हो जाता है, फिर इस अस्पताल से इस दूसरे अस्पताल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, लाखों लाख रुपए का खर्च। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम ड्रिंकिंग करते आए थे मां के गर्भ से बाहर आए तो? विचार करो। जब हम जन्म लिए तो क्या हम स्मोकिंग करते आए? क्या जब हम मां के गर्भ से निकले तो क्या हमारी हाथ में शराब की बोतल थी? जब हम मां के गर्भ से निकले तो हमारे जीवन में क्या क्या बुराइयां थी? चिंतन करो। साहब ने बीजक में एक जगह और भी कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगे रंग या तय किया और लगवार। तू तो एकदम शुद्ध था, सब अच्छा था। जन्म के बाद हमने बहुत सारे दुख मोल खरीदे हैं, खरीदे हैं हमने, जिसके लिए हम स्वतंत्र थे, नहीं भी खरीद सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूं, कबीरपंथी होने का मतलब है जिन्होंने अपने जीवन की दिशा सुधार ली, जीवन की दिशा सुधार ली। याद रखो, जीवन की जिसकी दिशा सुधर गई तो दशा देर सबेर सुधर ही जाएगी। और दिशा ही खराब हो तुम्हारी तो कितना भी घूमो घूमो घूमो, दशा सुधरने वाले नहीं। इसलिए कबीर पंथ का मतलब है जहां आने वाले की दिशा सुधर जाती है।
और आप जितने भी यहां लोग बैठे हो, मैं आपसे से कहूं, आप भटकने वाले लोग नहीं हो, आप भटके हुए लोग नहीं हो। आपकी दिशा सुधर गई है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब रही बात मंजिल की मिलने की, तो देर सबेर मंजिल मिल ही जाएगी, क्योंकि जब हमने दिशा सुधार ली है तो मंजिल तो मिल जाएगी। अगर तुम्हें काशी जाना है तो काशी किस दिशा में है? किस दिशा में है राजकोट से काशी? पूरब में? बताओ, कि उत्तर में? जो भी है। लेकिन यदि तुम मान लो कि वो पूरब में है और तुम्हारा मुख पूरब की तरफ है, तो काशी एक ना एक दिन पहुंचोगे और पहुंचोगे और पहुंचोगे। थोड़ी देर हो सकती है। ऐसे ही आपके जीवन में यदि दिशा सुधर गई है तो दशा आपकी सुधर जाएगी। दिशा सुधरने का मतलब है जिसके जीवन में बुराइयों का अब त्याग हो गया है। साहिब इसलिए कहते हैं नक्सिक तजय विकार। जिसे हमने मोल खरीदा है, जिसे हमने अपनी मर्जी से ग्रहण किया है, अपनाया है, जिसे हम अपनाया है, उसे छोड़ने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन हम कहते साहब छूटता नहीं। आप सोचो, छूटता नहीं तो पकड़ा कौन था? आप ही तो ना। अभिमान का त्याग करो, जीवन को सरल बनाओ, गुरु की शरण में आओ, क्योंकि गुरु ही मार्ग बताने वाले हैं। साहब कहते संतों सो सदगुरु मोह भावे, जो आवा गमन न सावे। बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भाव दुख को नाही। लेकिन वही सच्चा गुरु है जो आवागमन को नशा दे। संतों सो सदगुरु मोह भावे, संतों सो सतगुरु मोह भावे, संतों सो सतगुरु मोह भावे। जो आवा गमन न सावे, बोलत डोलत डिगैन बोलत बिसरे, डोलत डिगैन बोलत बिसरे। अस उपदेश बतावे। कैसा उपदेश बताते हैं? जो डोलत डिगे, कभी भी कहीं भी रहो वो डिगता नहीं, बोलत बिसरे, ना वो भूलता है ना डिगता है। ऐसा उपदेश बतावे। कर्म करे और रहे निकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे। तो सच्चा सदगुरु तो मैं देखता हूं कबीर पंथ के अतिरिक्त कहीं जल्दी मिलता नहीं, क्योंकि सदगुरु का जो मार्ग है वो ऐसा मार्ग है जहां मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। भटकाव नहीं है, कहीं कोई भटकाव नहीं। इसलिए आप सब यहां आए हैं, मैं आपसे यही निवेदन करता था जो धर्मदास साहब को सदगुरु ने कहा, कर साहेब की बंदगी भूखे को कुछ दे। धर्मदास जी, साहेब की बंदगी कर, जीव मात्र के प्रति सम्मान का भाव रख। कोई छोटा नहीं, कोई गर्हित नहीं, कोई निंदित नहीं, कोई तिरस्कृत नहीं। चाहे कोई भी हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, गधा हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, कोई भी गर्हित नहीं, निंदित नहीं, तिरस्कृत नहीं, उपेक्षित नहीं, सब प्रेम योग्य है। कर साहिब की बंदगी, जीव मात्र के प्रति प्रेम का भाव, सम्मान का भाव। और दूसरी बात कहते, जो तुम्हारे पास है उसे दियो, त्याग का भाव रखो, त्याग का भी भाव रखो। क्या है जो तुम लेके जाओगे, विचार करो ना। साहब ने तो और भी कहा, धर्मदास साहब को चिताया, उपदेश किया। संग चले सोई धन है संतो, छूटी जाई सो माया रे, छूटी जाई सो माया।
साहब ने तो इस धन का ये परिचय बताया, जो साथ चले, जो संग चले, वही धन है ना। और जो छूट जाए वो सब तो माया है। जो तुम्हारे पास छूट जाने वाला है, जो माया है, माया का अर्थ है मां मने मत, या मने जो है लेकिन जो लगे है जैसा, लेकिन जो ना हो। माया नहीं है लेकिन लगे है जैसा, उसी का नाम माया है। संस्कृत शब्द है मां मत, है ना। हाँ, और या मने जो नहीं तो है लेकिन लगे है जैसा, उसी को माया कहते हैं। इसलिए आपके पास आपकी मेहनत की कमाई है, परिश्रम की कमाई है, आपके पास है तो बांटो, दो, त्याग का भाव रखो। और इस भाव से त्याग का भाव रखो कि मैं जब जाऊंगा तो लेके कुछ भी न ले जाऊंगा। आपके ही गुजरात के थे ना धीरू भाई अंबानी, है ना। हाँ, क्या लेके गए भाई अपने साथ? कुछ भी नहीं। जो भी कमाया यही छोड़ के गए। और ये प्रकृति की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो तुम लेके वहां से आते हो वही तुम ले जा सकते हो। कर्म लेके आते हो इसलिए कर्म लेके जाते हो, और उसके बाद जो भी यहां कमाते हो यही छोड़ के जाना होता है। इस सच्चाई को यदि जान जाओ तो तुम्हारे अंदर उदारता आ जाए, तुम्हारे अंदर दया आ जाए, तुम्हारे अंदर दयालुता आ जाए, तो साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, जीव मात्र के प्रति दया का भाव रखो, और जो तुमसे बन सके यथाशक्ति दूसरों को दो। कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। जो नीडेड पर्सन है, जो जरूरतमंद है, उसे दो। किसी को धन की जरूरत है, किसी को वस्त्र की जरूरत है, किसी को भोजन की जरूरत है, किसी को सेवा की जरूरत है, किसी को दो शब्द प्रेम की जरूरत है, किसी को अपनापन की जरूरत है, किसी को गले लगाने की जरूरत है। जो तुम दे सकते हो जरूर देना। इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम। सत्यनाम बंदगी साथ।